गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी ग्रामर का विद ट्रिक्स। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके और ज़्यादा आप वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो सके जल्दी से जल्दी कम टाइम में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बेचैन में कौन सा समास है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि बेचैन में होगा आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव। जो इसमें से किसी में नहीं दिया हुआ है तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और सही हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि वे चैन में बे क्या है? उपसर्ग है। और एक चीज़ याद रखना कि अव्ययीभाव में ना पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि द्विरुक्ति वाले जितने भी शब्द आते हैं ना वो इसी में आते हैं। और एक चीज़ और याद रख लेना कि बहुवचन नहीं बनता इसका, बेचैनो नहीं होगा, बहुवचन नहीं बनता। इतना आप लोगों ने याद रख लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन पढ़ा था कल मैंने, बहुत अच्छा। हरिहर, हरिहर में कौन सा समास होगा? तो हरिहर में हरि इसका मतलब होता है विष्णु, इसका मतलब होता है आपके कौन? शिव जी। तो हरिहर में होगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसके दोनों पद प्रधान है, इस चीज़ को याद रखना। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है। अब देखो थोड़ा समास के बारे में बता देता हूँ। इसका थोड़ा अगर हम विग्रह करेंगे ना तो होता है सम धन आस। सम धन आस। सम मतलब होता है समीप, सम मतलब क्या होता है? समीप। आस मतलब होता है बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना, ठीक है। और समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास। समास ना आपका 4 तरीके का होता है पदों की प्रधानता के आधार पर। वैसे हिंदी में हम कितना मानते हैं? 6 मानते हैं। तो इतने ये सारे पॉइंट ना कहीं पक्का पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में, तो वो सारे आपको बता दिए, लिख लेना अपनी कॉपी में अगर ना हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पवन और भवन। अब मैंने बताया था 3 इस तरीके से अगर शब्द आ जाए तो वो किस में आएंगे? ये आएंगे आपके अयादि में। ये हो जाएगा पोधन अन, ये हो जाएगा भूधन अन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना। अब एक चीज़ और याद रखो कि ये जो भाग है ना इसे हटा दो, वृद्धि गुण अयादि ये सब किसके हैं? ये स्वर संधि के भाग हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर में भी 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। और गुण में एक मात्रा आती है, आई की या औ की, आई की या ओ की। ए और ओ, सॉरी ए और ओ की जो मात्रा आएगी वो गुण में आएगी, और आई और औ की जो आएगी वो वृद्धि में आएगी। और यण में जो होता है या और बा से पहले आधे आधे मतलब कोई भी आ सकते हैं वर्ण, और अयादि में ये 3 वाले आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और याद रखना, ये मैं बता दूँ आपको, संधि का जो विलोम होगा वो विच्छेद न होकर विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह हो जाएगा इसका, ठीक है। और संधि किस में होती है? वर्णों के बीच में संधि होती है और शब्दों के बीच में समास होता है। संधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है? संधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन, क्योंकि ये हो जाएगा समधन धी, समधन धी, इस तरीके से हो जाएगा तो हो जाएगा संधि, ठीक है। तो इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राजेंद्र और राजेश, मैंने क्या बताया था? जिसमें एक एक मात्रा हो उसमें कौन सी संधि होती है? अब आपको याद आ गया होगा, तो ये होमवर्क हो गया आपका, इसे बता देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्लीज़ बता दिया करो यार, पता पड़ जाएगा ना उससे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सामने बैठे होते तो पता चल जाता। और थोड़ा लाइक कर दिया करो, इन चीज़ों से पता पड़ता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। किंकर और भृत्य, किंकर और भृत्य के पर्यायवाची बताने। तो किंकर हम किसको कहते हैं? किंकर होगा दास। कौन हो जाएगा? दास। किंकर हो जाएगा दास। और दास के 1-2 और बता दूं, चाकर, लिख लो, ये आए हुए हैं हर जगह पूछेंगे, परिचर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, किंकर तो इसमें दे रखा है, भृत्य दे रखा है। अगर मैं इसमें किंकरी कर देता तो ये हो जाता दासी का, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखो, और जो पर्यायवाची कर लेगा ना सबसे ज़्यादा नंबर उसी के आने हिंदी में। और जो बताते जाऊँ इतने ही याद करते जाओ, कॉपी पे लिखते जाओ, काम हो जाएगा। अपनी समता के लोगों से की जाने वाली नमस्ते। प्रणाम हम किसको करते हैं? अपने से बड़ों को करते हैं। किसको करते हैं? अपने से बड़ों को। और बराबर वालों को क्या होता है? समता मतलब होता है अपनी समान एज। तो इनके लिए क्या होता है? नमस्कार होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और अच्छा एक चीज़ बताऊँ, कल मैंने एक नया शब्द पढ़ा, इससे पहले नहीं पढ़ा था मैंने, महासमर। अगर मैं कुछ नया सीखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। महासमर होता है महान युद्ध। जैसे वाटरलू का हुआ था ना 1815 में, नेपोलियन बोनापार्ट जो कहाँ का था? फ्रांस का था, तो वो हार गया था उसमें। तो इसीलिए महासमर को क्या कहते हैं? महान युद्ध। अगर ये चीज़ अच्छी लगती है, जैसे अगर मैं कुछ नया सीखूँ, आप लोगों को सिखाना चाहूँ, तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि केवल टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाते जाऊँ तो वो बता देना। अध और बिन, अध और बिन किसके? अध और बिन है आपके हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। अब देखो
उपसर्ग संस्कृत के याद रख लो केवल 22, और बाकी सब में कोई गिनती नहीं पूछता आपसे, सीधे पूछेगा कि किसके हैं, और इसकी गिनती पूछ लेता है कि संस्कृत के कितने, ठीक है। और फारसी का 2 याद रखो, खुश और बद, खुश और बद, ये चीज़ याद रखो, इतना याद रख लो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, तो कि वो हो जाएगा, चलो छोड़ो अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये खुश और बद, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसे थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेंगे। ये खुश और बद जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके किसके, ये होते हैं उर्दू भाषा के। किसके होते हैं ये होंगे आपके उर्दू भाषा के, उर्दू, इस तरीके को याद रखना, ठीक है। और फारसी में एक चीज़ याद रखना, जो आपका हिंदी है ना, ये हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, ठीक है। और तुर्की का याद रख लो 1-2, तुर्की का बेगम बारूद, बेगम बारूद, चेचक, तोप और कैंची, कैंची और कुली, लिख लेना कॉपी में। और पुर्तगाली अगर याद करना हो तो गमला, अलमारी, आलपिन, अनानास और बाल्टी, ये याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। और जापानी का रिक्शा बहुत पूछा जाता है, चीनी का चाय, लीची पूछा जाता है, ठीक है। अब्ज का अर्थ बताना है, अब्ज का हमें क्या बताना है, अर्थ। तो अब्ज का अर्थ हो जाएगा इसमें कमल, क्या हो जाएगा, कमल। कमल को हम क्या कहते हैं, कमल को कहते हैं अब्ज, ठीक है। और कमल को और क्या क्या चीज़ कहते हैं, तो 1-2 चीज़ें और लिख लो कमल का, सतदल, तामरस, अरविंद, पुंडरीक, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जिसके भी पीछे जा आए ना तो वो हो जाएगा कमल का। तो इसके पीछे क्या आता है, जा। अगर आपको आते भी नहीं है ना पर्यायवाची, तो भी मैंने बताया जा किसके पीछे आता है, कमल के। दा किसके पीछे आता है, बादल के। और धा किसके पीछे आता है, ये आता है आपका समुद्र के, ठीक है। और पानी के तो हमेशा याद रखना, तोय, बार, अम्ब, नीर और जल, इतने याद कर लेना पानी के, ठीक है। और इनके पीछे अगर जा लगाओगे तो वो बोल जाए कमल के, दा लगाओगे तो बादल के, और धा लगाओगे तो समुद्र के। इन चीज़ों को इतना याद रख लेना, ठीक है। तो और ये याद रख लो, अली सखी का होता है अली, ठीक है। और अली जो ऐसे लिखा जाता है ये होता है शत्रु। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। सेना का वो वाग जो सबसे आगे चलता हो, इसे कहते हैं हम हराबल, ठीक है। हौदा होता है जो उसकी, जो होता है ना हाथी, उसकी पीठ पर जो रखा जाता है, उसे कहते हैं हौदा। नेक्स्ट है इमली और मौलसरी शब्द है। देखो जितने भी आपके पेड़ होते हैं ना वो ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, मगर ये अपवाद है। आप लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हो कि रूल पढ़ लिए, रूल के हिसाब से गलत कर दोगे, क्योंकि अपवाद वहाँ देखोगे नहीं। अब मेरी ट्रिक के हिसाब से निकालो इसे। अच्छा इमली, इमली कहते हो, अच्छी इमली कहते हो, अच्छी इमली कहते हो, क्या कहते हो, अच्छी इमली। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। ये वाला नहीं निकाल पा रहे तो भी कोई बात नहीं, एक से भी पता पड़ जाएगा स्त्रीलिंग। अब 2 अपवाद और बता दूंगा आपको। अपवाद नहीं है, हम लोग डेली लाइफ में गलत बोलते हैं। दही हम लोग बोलते हैं खट्टी, दही पीली खट्टी है, वो सब गलत होता है। दही खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा। तो ये दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक चीज़ और याद रखना, व्याकरण, व्याकरण पढ़ लिया, व्याकरण बड़ा है, तो ये व्याकरण भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जानने वाले को कहते हैं व्याकरण, इस तरीके से लिखते हैं। तो इन चीज़ों को याद रख लेना। नेक्स्ट बढ़ जाऊँगा, मजदूर का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, अभी जो चल रहा है ना कोरोना, उसमें क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग ने पलायन कर दिया। क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग ने पलायन कर दिया, ठीक है। और जो हिंदी में वचन है आपके 2, एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में आपके 3, एक वचन बहुवचन द्विवचन। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपका बहुवचन क्या होगा, आपका बहुवचन क्या होगा। तो आपका बहुवचन आप लोगों होता है। क्या होता है, आप लोगों। 100% सही है, डाउट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन पहले मैं वेरीफाई कर लेता हूँ जब बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको एक भी डाउट में छोड़ दूँ। प्राची का विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, प्राची का विशेषण होता है प्राच्य। क्या होगा, प्राच्य। और एक चीज़ याद रखना, इसका जो विलोम होगा ना, विशेषण तो ये हो गया। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। अब एक चीज़ और याद रखना, विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये भी बहुत पूछी जाती हैं, कितनी अवस्था होती हैं, तो अवस्था भी याद रख लेना। अब से अवस्था भी बताने लग जाऊँ, ठीक है। और प्रतीचि क्या होता है, प्रतीचि होता है ये प्राची का विलोम। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, विलोम दे रखा है, ठीक है। तो और ये प्राची क्या है, ये विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब अगर ये इसकी विशेषता बताई जाएगी ना तो ये हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि ये शब्द है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपि और एश। अपि और एश, आप
तद्भव कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज करते हो। अपी और एश को करते हो? कभी नहीं करते। अपी का मतलब होता है भी। चलो ये आप बता दूँ, आप लोग देख रहे हो अपी का मतलब क्या होता है? भी। तो ये सब क्या होते हैं? आपके तद्भव होते हैं। तद्भव वे होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सॉरी मैंने शायद आपको ये कह दिया डेली लाइफ में नहीं करते, मगर तद्भव क्या होते हैं? जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मगर ये लोग अपी और एश को नहीं करते हम डेली लाइफ में, क्योंकि ये कौन से हैं? तत्सम है। ये कैसे शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। और हम करते हैं डेली लाइफ में तद्भव का यूज, और अपी का होता है तद्भव भी, और भी को हम करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज में भी 3 तरीके के होते हैं, मगर इसके कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। लोटा, पगड़ी, ठीक है, 2 ही याद रख लो केवल अभी। बर का विलोम क्या होगा? बर का विलोम होगा यहाँ पे बधु। अगर ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन होता है ए एंड बी दोनों, तो उस केस में आप दोनों लगा के ये तीसरा सही हो जाता। मगर यहाँ पे केवल 2 दे रखे हैं, तो 2 में से कौन सा सही होगा? बधु। ठीक है। विलोम क्या होता है? विपरीत होता है। उन्होंने किताबें खरीदी होंगी। उन्होंने किताबें खरीदी होंगी, ये क्या है? संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध है। हेतु हेतु मत तो तब होता कि अगर वो किताब खरीदेंगे तो हम पढ़ेंगे। अगर उन्होंने किताबें खरीदी होंगी तो हमने पढ़ाई की होगी, इस तरीके से होता हेतु मत। अपूर्ण वो होता है वो किताब खरीद रहे होंगे, इस तरीके से। अपूर्ण नहीं, अपूर्ण भूतकाल इस तरीके से होगा, वो किताब खरीद रहे थे, रहा था, रहे थे आते हैं। ठीक है। और पूर्ण भूतकाल उन्होंने किताबें खरीदी, खरीद चुके थे। पूर्ण में क्या आता है? चुके थे। और केवल सामान्य भूत में आता है उन्होंने किताबें खरीदी। केवल इतना लिख दूँ ना मैं, उन्होंने किताबें खरीदी, तो ये आएगा सामान्य में। चुका था, चुके थे जोड़ दूंगा इसके साथ तो पूर्ण हो जाएगा। रहा था, रही थे जोड़ दूंगा तो अपूर्ण हो जाएगा। हेतु हेतु में हो जाता है, एक बात दूसरे पे डिपेंड। तो इसमें कौन सा? ये है संदिग्ध भूत, संदिग्ध। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और भूतकाल के आपके कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6, वर्तमान के 5, भविष्य के 3। आज मैं क्वेश्चन लगा रहा था, उसमें भी सीधे उन्होंने पूछ लिया था कितने होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली है? पुर्तगाली कौन सा हो जाएगा? टिकट कौन सा हो जाएगा? ये इंग्लिश का हो जाएगा, डॉक्टर भी। पेरू क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। आल्पिन याद रख लेना आप, आल्पिन, गमला, ठीक है, 2 याद रख लेना। और एक और याद रखना चाहो तो ये अलमारी और चाबी, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से किसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। देखो खड़ी बोली और ये दोनों, ये तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये इसका क्या हुआ? अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी से हुआ है इनका विकास, क्योंकि ये कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। ठीक है। और इसमें ये कौन सी हैं? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, ये दोनों, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। और इसमें कौन सी आती है? कन्नौजी आती है और हरियाणवी आती है। ठीक है। और एक रह गई, उसे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये वाला आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, और एक कौन सा होता है? ये वाला होता है। ठीक है। और ये बनता है क्र प्लस शा से। ये बहुत पूछा जाता है कि ये वाला किससे पहले आता है, तो ये आता है का के बाद आता है। ठीक है। त्रा बनता है त्र प्लस रा से, श्र प्लस रा से, और ये बनता है इस तरीके से। ठीक है। इसे याद रख लो। बाग में क्या होगा? ये इसका हो जाएगा बाग में, इसका 5 का 1 हो जाता है। 5वां आपका जो है वो पहले में चेंज होता है, का होता है ना पहला, और ये इसका कौन सा होता है? 5वां, इस वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। और इसमें कौन सी है? इसमें आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। निश्चल का हो जाए नेहदन चल, नेहदन चल, तो विसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसकी अशुद्ध बर्तनी है? ज्योत्सना एकदम सही लिखा है, कवित्री सही लिखा है, बिरहणी सही लिखा है, महात्म गलत है। महात्म्य होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से किसकी शुद्ध बर्तनी? शुद्ध बर्तनी पूछ रहा है, तो परीक्षा तो गलत लिखा है। और ये भस्म में ये वाला सा आएगा, मैंने कहा था आ के बाद कोई सा आता है तो कौन सा आता है? ये वाला तो कब आता है? जब ई होती तो। ठीक है। तो ये गलत है, परीक्षा में बड़ी ई आएगी। निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। वाल्मीकि सही लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? सर्वाधिक प्रयोग होता है अल्पविराम का। पूर्ण विराम इस तरीके से होता है। ये विराम हमने ना इंग्लिश से नहीं लिया, ये हिंदी का विराम। और विराम चिन्ह की संख्या कितनी मानी गई? 20। ठीक है। और विस्मयादि बोधक कौन सा होता है? इस तरीके से होता है। योजक कौन सा होता है? इस तरीके का होता है। द्वंद्व समास में यूज करते हैं। ठीक है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? विशेषण 4 होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। गुण कौन सा होगा? कौन सा नहीं है? तो दूसरा कौन सा? ये संख्यावाचक है, ये गुणवाचक नहीं है। ये तीनों आपके गुणवाचक हैं। इसमें से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? देखो गरीब लोग ना, अरबों गरीब लोग हैं। और एक चीज़ और बता दूं, शहद, और बता दूं वकील,
और बता दूं अदालत, ये सब क्या है, ये अरबी भाषा के शब्द है, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। और तम्बाकू किसका है, ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें से कौन सा संबंध वाचक सर्वनाम है, सर्वनाम होती है 6 पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निश्चय, इस तरीके से। तो जो सो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंधवाचक संबंध। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो बता दिया था ऊपर ही, दही क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती, और ये बाकी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। कहा था ना आते हैं पूछता है, अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, आपको घुमा के पूछ लिया उसने दही वाले को, तो नारी का क्या हो जाएगा, नारियाँ हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से याद रख लो, जहाँ आकारांत आता है ना, आकारांत आता है जिसके पीछे बड़ा हो, तो वहाँ चंद्र बिंदु लगती है। नेक्स्ट हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, अलग होने पर जहाँ अलग होता है ना तो वहाँ आपादान आता है, जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ करण आता है। दोनों का ये कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, इसका भी से होता है, मगर इसका जुड़ाव होता है। मैं पेन से लिखता हूँ तो करण हो जाएगा, और मैं घर से बाहर गया तो वहाँ अपादान हो जाएगा। राम सुवन से अच्छा है तो वहाँ भी अपादान, जहाँ तुलना होती है ना वहाँ भी अपादान हो जाता है, ठीक है। और कर्ता के बाद क्या आता है, ने आता है। और कृतवाच्य वगैरह जो आप पूछते हैं ना, उसमें अगर ने दे रखा हो अगर किसी में सेंटेंस में, तो सीधे कृतवाच्य लगा दें। कर्म का क्या होता है, को होता है, संप्रदान के लिए या इसके साथ भी को भी आता है। जैसे मम्मी ने धोबी को कपड़े दिए, तो वो हो जाएगा कौन सा, कर्म को। अगर ये हो जाएगा मम्मी ने गरीब को कपड़े दिए, तो वो वापस नहीं लौटा के देगा ना। जहाँ कभी कोई कपड़े वापस नहीं लौटते, या कोई चीज़ जैसे भगवान ने हमें 2 कान दिए वापस नहीं लौटाए, तो वहाँ क्या आ जाता है, को तो होता है मगर वहाँ पे संप्रदान होता है, क्योंकि इसमें भी को का कारक चिन्ह लगा रहता है। कारक होते हैं हमारे 8, और तत्पुरुष समास में हम यूज करते हैं 6 कारक चिन्हों का, सर्वनाम में 7 का करते हैं, और 6 का ही कहाँ करते हैं, ये करते हैं हम आपके किस में, संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन 2 कारक चिन्हों का यूज नहीं करते। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वो क्या हो जाता है, हेतु हेतुमत, एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अंतस्थ है, अंतस्थ होते हैं जो हमारे अंदर से निकलते हैं, यार अलावा अंदर से निकलते हैं, एंड से, अंत से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, अंत से निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। इसमें से ने उपसर्ग का अर्थ क्या है, ने का अर्थ होता है निषेध, विशेष और अभाव, तीनों होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। तत्सम कौन सा है, मैंने बताया जिसके ऊपर ये रेफ वाला रा होता है ना, और ये नीचे वाला रा कैसा होता है, ये तो होता है पदेन रूप, ये भी पूछा गया, इसे पदेन रूप रा कहते हैं, इसे रेफ वाला रा कहते हैं। और रेफ वाला रा जिसमें होता है वो क्या हो जाता है, तत्सम हमेशा। और जितने भी संयुक्त व्यंजन है ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र, जितने भी 4 हैं आपके, वो सारे कितने तत्सम है। और ये जो इस तरीके से, और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, चलो इतना ही काफ़ी। और ये याद रखना, ये जो है ना, ये ना में चेंज होता है, ये तत्सम होता है, ये ना होता है, ये तद्भव होता है। गीता ने आम खाया है, गीता ने आम खाया है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका आसन्न भूत, ठीक है, अभी अभी खाया है। सामान्य भूत होता तो गीता ने आम खाया, ये हो जाता। अपूर्ण होता गीता आम खा रही थी, हो जाता। संदिग्ध, गीता ने आम खाया होगा, ये हो जाता संदिग्ध भूत, ठीक है। और ये भूत कितने प्रकार का होता है, भूतकाल 6 तरीके का होता है, याद रखना। इसमें से कौन सा स्थानवाचक अव्यय, स्थान होता है स्थानवाचक, यहाँ और वहाँ, क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ। और ये आज कल, ये क्या होता है, ये काल होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और स्थानवाचक किस में आता है, ये क्रिया विशेषण में आता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, स्थान, काल, रीत, परिमाण, याद रख लेना। कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं नहीं चाहता कोई भी कन्फ्यूजन रहे आप लोगों को। मुझसे बैठा नहीं जाता, जहाँ पे भी नकारात्मक का भाव आता है तो 99% भाववाच्य लगाना एक ही बार में स्टार्ट से अगर कहीं दे रखा है पूरे उसमें सेंटेंस में, तो वहाँ पे भाववाच्य लगा देना। और जहाँ पे से या के द्वारा देने के बाद अकर्मक क्रिया हो रही तो वहाँ पे भी भाववाच्य। से या के द्वारा के बाद सकर्मक हो रही है तो कर्मवाच्य। कृतवाच्य में क्या होगा, से या के द्वारा नहीं होगा, सीधे सेंटेंस दे रखा होगा, और सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। मैं जो बोलता हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। धीरे धीरे कौन सा होता है, द्विरुक्ति वाले शब्द है, मैंने क्या बताया था, अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है, याद रख। द्विग में क्या होता है, संख्यावाचक होता है इसका, और ये किसका भाग है, तत्पुरुष का भाग है। क्रमधारय में विशेषण विशेष, ये भी क्रम तत्पुरुष का भाग है। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह लगा देता है द्वंद्व में। नेक्स्ट है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क का, तो 2 क्वेश्चन दे दिए, दोनों के जवाब देना आप, ठीक है। आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो, मैं 2 घंटे लगाता हूँ आप लोगों, 2 आवर देता हूँ आपको आपकी ये वीडियो बनाने के लिए, तब जाके मैं सिलेक्टेड मटेरियल करता हूँ आप लोगों के लिए इकट्ठा। तो मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए 2 आवर दे रहा हूँ, तो 2 मिनट आप लोग निकाल दो, शेयर कर दिया करो। एक लाइक चाहिए,
उसे पता पड़ जाएगा मुझे कि आप लोगों को कितनी पसंद आ रही, फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊँ। या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या आप और कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो वीडियो में या और कुछ कर बदलाव चाहते हो या कोई टॉपिक चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जभी तो पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो मेरे से। ठीक है, मैं आप लोगों की वजह से इस वीडियो में ऐड नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझोगे, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और शेयर कर देना वीडियो को प्लीज़। ठीक है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये की किस में आता है? ये आता है संज्ञा वाक्य में, ये अगर की बीच में दिख जाए। और अगर मिश्र वाक्य पूछे तो मिश्र में भी आता है। ठीक है, मिश्र वाक्य होते हैं, सरल संयुक्त मिश्र, 3 तरीके होते हैं ना वाक्य, तो उसमें से मिश्र में आता है और संज्ञा उपवाक्य में। विशेषण में क्या आता है? जो, जिसका, जिसकी, जिसके, अगर ये दिख जाए जो, जिसका, जिसकी, जिसके, तो विशेषण कर देना। बाकी जो, सो, ज्यों त्यों या हेतु हेतु मद के एग्जाम्पल दिख जाए, हेतु हेतु मद, तो वो सारे आप क्रिया विशेषण कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। शहद कैसा है? शहद है आपका आगत शब्द, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये किसका है? अरबी भाषा का, ऊपर ही बता। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्व वे होते हैं जो बिगड़ा हुआ रूप होते हैं तत्सम का। देशज क्या होते हैं? जो अपने देश में जन्मे होते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ बढ़ जाएंगे, इसमें से कौन सी शुद्ध है? बारात में देखो मैंने ये इस तरीके से बताया, और बसंत में ना हुआ बनता है। इस वाले ये जो हुआ है ना, इसमें होठ टच नहीं करते, इस वाले में होठ टच करते हैं, इस तरीके से याद रखना। मेरे को भी पिछले 2 साल पहले ही पता पड़ा है कि बा और वा में ये अंतर होता है, मैं भी नहीं बोलना जानता था। तो हो सकता है आप में से कोई नहीं जानता हो, तो याद रख लेना, इस वाले में वा में ना बिना होठ मिला ही बोलना ये, और ये वाला होठ मिला के बोलना। ठीक है, तो बारात और बसंत ये हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी के शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा आएगा? इसमें आएगा क्लीब। डायरेक्ट बता देते हैं आप लोगों को, मगर मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा है। देखो इन सब में ना का आधा है, क्योंकि ये जो रा है और ये री है। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखो, का तो आधा है सब में, तो सबसे पहले तो का आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा देखो री और रा, री रा और ये क्या दे रखा है? ला। तो देखो री तो सबसे पहले आ जाएगा, और य र ल व होता है ना, तो य र ल व में क्या आता है? रा पहले आता है, और सबसे एंड में कौन सा आ रहा है आपका? ला। तो एंड में कौन सा आ रहा है? ला। इस तरीके से निकालना सीखते हैं। और बाकी अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट पूछ लेना, पर्सनली बता दूंगा आपको। ठीक है, विरासत क्या होता है? विरासत पुरखों से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकृति से नहीं प्राप्त होती। घुड़सवार गवार घोड़े पर सवार, ये क्या हो जाएगा? योग, ये हो जाएगा आपका यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। और यौगिक कौन से होते हैं? तत्पुरुष के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब आपके यौगिक में होते हैं। योग रूढ़ में क्या होते हैं? जितने भी आपके बहुब्री के एग्जाम्पल होते हैं। कौन से? बहुब्री वाले किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। और रूढ़ में कौन से आते हैं? जिनका कोई अलग करने पे मतलब ना निकले, जैसे कमल लिख लिया, क प्लस म प्लस ला, कोई मतलब नहीं का। अगर मैंने कमल का पर्यायवाची को लिख दिया जलज, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर आपका योग रूढ़। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। आप लोगों का प्रैक्टिस समाप्त हो चुका है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर, मतलब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आजकल बहुत आप लोग शेयर कर रहे हो वीडियो, दिल से धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।